एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उसमें मोटे मार्कर से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ पालिश जदा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट ले लो और पैसे कोने पर रेक्सीन के गद्दे के नीचे रख दो। साथ ही रेट भी लिखे हुए थे, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले जाना, मेरी तरफ से इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, 1 डजन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गद्दे वाले कोने को उठाया। वहां 100, 50 और 10 के नोट पहले से पड़े हुए थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढांक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक दाढ़ी वाला शख्स, जिसकी आधी दाढ़ी काली और आधी सफेद, रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। हमने नाम पूछा तो उसने बताया, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर हैं, कुछ नफ्सियाती से भी हो गई हैं, और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा भी नहीं है, बीवी का इंतकाल हो चुका है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा कि अम्मा, तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ भी नहीं है, और तू मुझे कमरे से निकलने भी नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल में से हूँ और ना तू मूसा अलैहिस्सलाम की माँ। भला क्या करूं? मेरी ये बात सुनकर अम्मा ने कांपते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उनको बिठाया, टेक लगाकर बैठ गईं। फिर उन्होंने अपना झुर्रियों वाला चेहरा उठाकर अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोलती हैं, तू रेडी वहीं छोड़कर आ जाया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठे बैठे मिल जाएगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हो? वहां छोड़ कर आऊंगा, कोई चोर सब कुछ उठा ले जाएगा। आज के दौर में भला कौन लिहाज करता है? बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा? अम्मा कहने लगी, तू फज्र के बाद रेडी फलों से भरकर छोड़ आया कर, ज्यादा बकबक मत कर। शाम को जाकर खाली रेडी ले आना। अगर तेरा 1 भी रुपया गया तो ये खालिदा सुरैया अल्लाह से तुझे 1-1 पाई वसूल करके देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेडी लगा आता हूँ, शाम को जाकर वापस ले आता हूँ। लोग फल ले जाते हैं, पैसे रख जाते हैं, बल्कि कुछ तो ज्यादा ही रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 रुपए ऊपर ही निकल जाता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख कर गई, साथ ही नोट भी लिख कर रखा था कि ये अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़कर गया। पुष्ट पर लिखा था कि अंकल, अम्मा की तबीयत न संभले तो फोन करना, मैं घर से आकर पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गए थे। कोई जोड़ा शॉपिंग करके लौटा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए एक जोड़ा सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। न अम्मा हिलने देती है और न अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है कि तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही इंतजाम फरमा दिया है। भाई वाकई अल्लाह रज़ाक भी है और अल्लाह रहमान भी है। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है कि अगर आप फारिग हों और अपने वालिदैन को काम करता देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें कि अम्मी जान, अब्बा जान, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर देखें दुनिया और आखिरत में कामयाबियां किस तरह से आपके कदम चूमती हैं। नाजरीन इकराम,
ایک بیٹے کا اپنی ماں کی خدمت کرنا اور ماں کا اپنے رب کی ذات پر یقین کامل کرنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔